हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद आदेश। आज मैं आया हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि ग्रेविटेशन फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच में क्या क्या सिमिलरिटीज़ होती हैं, क्या क्या डिससिमिलरिटीज़ होती हैं और इन दोनों के बीच में कंपेयर करके भी मैं बताऊँगा। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर उससे पहले आप ये जान लीजिए दोनों के बारे में होता क्या क्या है, ठीक है। कि जो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक जो होता है ये वर्क करता है टू चार्ज्ड बॉडीज़ के बीच में, टू चार्ज्ड बॉडीज़ के बीच में, जिसका फार्मूला क्या होता है एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्वल 1/4 एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R², वेयर Q1 Q2 क्या है, जो बॉडीज़ हैं उन दोनों के चार्जेस हैं, R क्या है, दो बॉडीज़ के बीच की डिस्टेंस है। ऐसे ही एफ ग्रेविटेशन जो वर्क करता है ये उन बॉडीज़ के बीच में वर्क करता है विच हैव देयर ओन मास, ठीक है, जिनके पास खुद का मास होता है, ठीक। जिसका फार्मूला क्या होता है एफ सी इक्वल फार्मूला होता है कैपिटल जी m1 m2 अपॉन में R²। m1 m2 क्या है, मासेस ऑफ द बॉडीज़ एंड कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, ठीक। तो इनके बीच में पहले सिमिलरिटीज़ जान लीजिए, फिर हम लोग जानते हैं डिससिमिलरिटीज़ के बारे में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सिमिलरिटीज़ क्या क्या होती हैं। चलिए पहली सिमिलरिटीज़ ये होती है कि जो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड एफ ग्रेविटेशन बोथ ओवे द इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर जो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक है वो भी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शन है और जो एफ ग्रेविटेशन है वो भी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शन है। तो दोनों क्या करेंगे यहाँ पर, जो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड एफ ग्रेविटेशन बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज़। ये तो पहली सिमिलरिटीज़ होगी। दूसरी सिमिलरिटी क्या हो गई दोनों के बीच में कि जो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक और एफ ग्रेविटेशन, जो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक और एफ ग्रेविटेशन दोनों वैक्यूम में भी लग सकते, वैक्यूम में भी वर्क कर सकते हैं। तो क्या समझे आप कि जो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड एफ ग्रेविटेशन कैन ऑपरेट इन वैक्यूम, ठीक है, ठीक। तो दूसरी सिमिलरिटीज मेरी ये होगी। तीसरी सिमिलरिटीज ये होती है, क्या होती है, देखिए यहाँ पे जो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक है वो दोनों बॉडीज़ के चार्जेस के मल्टीप्लाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, वाइल एफ ग्रेविटेशन जो है वो मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। मतलब क्या है कि जो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है चार्जेस के प्रोडक्ट के, वाइल एंड जो एफ ग्रेविटेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है मासेस ऑफ बॉडीज़ के प्रोडक्ट के, ठीक। अब चौथी सिमिलरिटी क्या होती है दोनों के बीच में कि जो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड एफ ग्रेविटेशन बोथ आर सेंट्रल फोर्स। अब एक बात दिमाग में आई कि सेंट्रल फोर्सेस क्या होते हैं भाई, इसको समझाते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैंने ये दो बॉडीज़ है, ये दो बॉडीज़ हैं, दोनों के सेंटर्स मेरे ही हैं, ठीक। इनको मिलाई हुई लाइन मेरी ए है। जैसे सपोज कीजिए ये प्लस का क्यू है, ये भी प्लस का क्यू है, तो ये जो इस पर रिपेलिंग फोर्स इसी डायरेक्शन तो लगाएगा ना, है कि देखिए जो फोर्स लगेगा वो यहाँ नहीं लगेगा, ना यहाँ लगेगा, ना यहाँ ऐसा लगेगा, नहीं लगेगा ना, वो तो किसके, जो दोनों सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन के अलोंग ही तो वर्क कर रहा है ये फोर्स, है कि देखिए दोनों बॉडीज़ के सेंटर्स ये हैं, उनके सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन के अलोंग ही तो ये फोर्स वर्क कर रहा है। ऐसे ही ग्रेविटेशन फोर्स भी मतलब क्या होता है, दो बॉडीज़ के सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन के अलोंग ही वर्क करता है। तो सेंट्रल फोर्सेस मेरे क्या हो जाते हैं, द फोर्सेस विच एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द बॉडीज इज कॉल्ड सेंट्रल फोर्सेस। इतनी बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। तो सिमिलरिटीज में क्या क्या होगी, दोनों जो है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ का ओबे करते हैं, दोनों को हम लोग वैक्यूम में ऑपरेट करा सकते हैं। जो ये एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है वो चार्ज के मल्टीप्लाई के प्रोपोर्शन होता है और एफ ग्रेविटेशन वो मासेस के मल्टीप्लाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, और दोनों जो फोर्सेस होते हैं दोनों कैसे होते हैं, मेरे सेंट्रल फोर्सेस होते हैं। ये तो मेरे हो गए सिमिलरिटीज।
अब आगे चलते हम लोग डिसिमिलरिटीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए हम लोग डिसिमिलरिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे जो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर ये प्लस का ये प्लस का तो ये क्या होता था, रिपल्सिव फोर्स होता था। अगर ये माइनस का तो ये क्या, अट्रैक्टिव फोर्स हो जाता था। कौन, जो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक है। तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो रिपल्सिव भी हो सकता है और अट्रैक्टिव भी हो सकता है, वाइल ग्रेविटेशन फोर्स ओनली क्या, अट्रैक्टिव फोर्स ही हो सकता है। तो पहली डिसिमिलरिटी मेरी क्या मिल गई कि जो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कैन बी अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स, बट ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली, ग्रेविटेशन फोर्स कैन बी ओनली अट्रैक्टिव फोर्स। इट इज क्लियर, ठीक। पहली डिसिमिलरिटीज मेरी ये हो गई, जो एफ ई एस है वो क्या, अट्रैक्टिव और प्लस और अट्रैक्टिव ऑब्लिक रिपल्सिव हो सकता है, ठीक। वाइल जो एफ ग्रेविटेशन वो कैसा होता है, ओनली अट्रैक्टिव हो सकता है, ठीक। दूसरी डिसिमिलरिटीज मेरी ये होती है, देखिए यहाँ पे जो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक का ये जो फार्मूला होता था ये वैक्यूम के लिए होता था। अगर ये चार्जेस किसी मीडियम में रखे गए हैं तो ये फार्मूला यहाँ पर के और आ जाता था। मतलब क्या है कि यहाँ पर इसकी वैल्यू चेंज हो जाती थी एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक की। मतलब ये हो गया कि जो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक है वो मीडियम पे डिपेंड करता है, जबकि जो मेरा एफ ग्रेविटेशन है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। ये मेरी दूसरी डिसिमिलरिटीज हो गई क्या, कि मीडियम जो ये मेरा है क्या, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक डिपेंड्स ऑन मीडियम एफ ग्रेविटेशन नॉट, यहाँ पर सीधा लिख देते हैं नॉट डिपेंड मीडियम, ठीक। ये मेरी दूसरी डिसिमिलरिटीज हो गई, ठीक ठीक है। तीसरी बात शायद मैं बता चुका हूँ, इस चीज़ को आज मैं प्रूफ भी करूँगा क्या, कि जो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है वो मच ग्रेटर देन एफ ग्रेविटेशन होता है, ठीक है। इस चीज़ को मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा, ठीक। इतनी बात समझ आई, सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटीज के बारे में हम लोग जान चुके हैं। हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को हम लोग आज एक्सप्लेन करेंगे विद प्रूफ के। देखेंगे हम लोग क्या कि एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक की जो वैल्यू है वो एफ ग्रेविटेशन से ज़्यादा होती है, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के बीच में लेके चल रहे हैं। चलिए यहाँ पे इसको रफ कर देता हूँ क्या, कि एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन लेके चलते हैं। ये मेरा क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये मेरा क्या है, प्रोटॉन है, ठीक। इस पे प्लस ई चार्ज, इस पे माइनस ई चार्ज। ई की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होती है ई की वैल्यू, जो कि एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज होती है। कौन, ई, ठीक। अब इनके बीच में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स के बीच मुझे क्या करना, कंपेयर करना है। उससे पहले ये जान लीजिए, देखिए चार्जेस दोनों को पता चल गए। तो जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 होता है केजी, वाइल एम ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो कितना होता है, 1.67 × 10⁻27 केजी होता है, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, पहले एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक निकालेंगे। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, के क्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड क्यू ऑफ प्रोटॉन अपॉन में r², वाइल एफ ग्रेविटेशन की जो वैल्यू वो कितनी हो जाएगी, कैपिटल जी एम ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू में एम ऑफ प्रोटॉन अपॉन में r² हो जाएगा, ठीक। दोनों क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जब हम लोग क्यू ई की वैल्यू माइनस ई रखेंगे और क्यू पी की वैल्यू प्लस ई रखेंगे तो जो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक की वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव की आएगी, ठीक है। नेगेटिव का मतलब यहाँ पे ये हो जाता है कि इस कंडीशन में जो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक है वो कैसा, अट्रैक्टिव फोर्स है। क्यों, क्योंकि एफ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो लगने वाला फोर्स कैसा होगा, फिर अट्रैक्टिव फोर्स होगा। इसी वजह से यहाँ पे नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे मैं केवल मैग्नीट्यूड को लेके चल रहा हूँ, साइन को लेके मैं नहीं चल रहा हूँ, मैं कंपेयर केवल मैग्नीट्यूड में कर रहा हूँ, ओके, ठीक। तो इसलिए मैं क्या, दोनों का मॉड ले लेता हूँ, दोनों का अपॉन में करके मैं मॉड एफ ई एस अपॉन में एफ जी का मैंने क्या किया, मॉड ले लिया हमने, ठीक है। एफ ई एस की वैल्यू कितनी है, के क्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड क्यू ऑफ प्रोटॉन अपॉन में r² अपॉन में कैपिटल जी एम ऑफ इलेक्ट्रॉन एम ऑफ प्रोटॉन अपॉन में
आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, इक्वल्स मेरा क्या आ गया के क्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड क्यू ऑफ प्रोटॉन अपॉन में कैपिटल जी एम ऑफ इलेक्ट्रॉन एन ऑफ प्रोटॉन। इन सभी की मैं क्या करता हूँ वैल्यूज़ रखता हूँ। वैल्यूज़ के की वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁻⁹ इंटू में क्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों की वैल्यू सेम होती है 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू में 1.6 × 10⁻⁻19 अपॉन में क्या हो जाएगा कैपिटल जी की वैल्यू क्या होती है 6.67 × 10⁻11 इंटू में एम ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 × 10⁻31 इंटू एम ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.67 × 10⁻27। अब पावर्स को हम लोग काउंट करते हैं। पावर्स मेरी कितनी आ जाएगी, पावर्स के बाद यहाँ पर इसको ले लेते केवल 9 × 1.6 × 1.6 अपॉन में 6.67 इंटू 9.1 इंटू 1.67 इंटू में 10 की पावर कितनी आ जाएगी देखिए यहाँ पे -19 -38 हो गया, ठीक। और ये -11 -31 -42 हो गया 42, और ये प्लस का ये हो गया मेरा 69 ऊपर जाएंगे, प्लस के फिर कितने हो जाएंगे प्लस के 69 हो गया, ठीक। इनको जब मैं सॉल्व करूँगा ये मेरे कितना आ जाएगा 9, ये आ गया मेरा 30, एक मिनट, हाँ इंटू में प्लस में 9 भी तो है, प्लस में ये 9 भी है, ठीक। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ये मेरा कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, कितना आ जाएगा मेरा 40 आ जाएगा, मतलब 10 की पावर प्लस की 40 है, इंटू में 10 की पावर प्लस का 40 आ गया, ठीक। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा, इस पूरे को जब मैं सॉल्व करूँगा तो मेरा आएगा 0.227 इंटू 10⁻40। जब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे हम लोग कितना आएगा मेरा 2.27 इंटू 10⁻39। ये किसकी वैल्यू आ गई एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अपॉन एफ ग्रेविटेशन की वैल्यू आ गई ये मेरी। इससे आप देख सकते हैं क्या क्या निकल आएगा एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्वल क्या निकल आएगा मेरा 2.27 इंटू 10⁻39 इंटू में क्या एफ ग्रेविटेशन। मतलब क्या है कि जो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल होगी जब एफ ग्रेविटेशन में मैं इतने का जब मैं मल्टीप्लाई करूँ। देखिए 10 की पावर 39 है, मतलब 39 टाइम्स के बाद 0 0 जाएगी, बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इज मच स्ट्रॉन्गर देन एफ ग्रेविटेशन। प्रूफ हो गया हमारा। ऐसे ही अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन लेके चलूँ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तो वहाँ पे एम, यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यू ई हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर अगर 2 प्रोटॉन लेके चलना, 2 प्रोटॉन लेके चल सकते हैं हम लोग, जो कहे वो हम लोग लेके चल सकते हैं, ठीक। तो आज के इस वीडियो हम लोगों ने ये जान लिया कि जो ग्रेविटेशन फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच में सिमिलरिटीज़ क्या होती हैं, डिससिमिलरिटीज़ क्या होती हैं, और इनके बीच में जो कंपेयरिंग मैंने करके दिखा दी, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशन के बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्सेस हैं इनके बीच में मैंने कंपेयर करके आपको बता दिया। जिससे हमारा क्या कंक्लूजन निकला कि जो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक है वो मच ग्रेटर देन एफ ग्रेविटेशन होता है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं और आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहे। ओके, थैंक यू वेरी मच।